नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार रावत आज एक विषय लेकर आया हूं जिसका नाम है आम आदमी की आर्थिक मदद कौन करे। आम आदमी जो कि आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, जिसकी आमदनी बहुत कम है, क्या वो अपना जीवन ना जिए? क्या वो अपने बच्चों को ना पढ़ाए? क्या वो अपने बच्चों की शादी विवाह ना करे, या वो सामाजिक जिंदगी ना जिए? जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे आर्थिक स्थिति से मजबूर लोग, जैसे रेडी पट्टी वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले साथी, वीकली बाजार लगाने वाले साथी, प्लम्बर साथी हो गए, सफेदी करने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक मदद कैसे हो, कैसे उनका उद्धार हो, कैसे वो अपने आप को ग्रोथ करे, कैसे उनकी तरक्की हो, कैसे उनका आर्थिक विकास हो, इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं सर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिनकी छोटी आमदनी होती है 15,000 महीना, 12,000 महीना, 20,000 रुपये महीना, जो कि फिक्स काम वाले नहीं होते हैं। महीने में 10 दिन काम करते हैं या 20 दिन काम करते हैं। जैसे कोई सफेदी करने वाले लोग हैं, उनको परमानेंट काम नहीं मिलता है, महीने में वो 10 दिन काम करेंगे तो 15 दिन खाली रहेंगे। इस तरह के लोगों का उत्थान कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, इस बारे में चर्चा मैं आज करना चाहूँगा आप सभी से। क्या एक आम आदमी अपने घर में बच्चों के लिए फ्रिज नहीं लेना चाहेगा कि उसके बच्चे ठंडा पानी पी सके? क्या एक आम आदमी एक टीवी नहीं लेना चाहेगा कि उसके बच्चे टीवी देख सके? क्या एक आम आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकें? क्या आम आदमी एक ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना सकूं, अच्छी शादी ब्याह कर सकूं, अच्छे घर में रह सकूं? तो कैसे इन लोगों की मदद होगी? इन लोगों के पास आय तो होती है, छोटी आय होती है, पर आय के प्रमाण नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को बैंक लोन नहीं देते हैं, बैंक उनकी बात को नहीं सुनते हैं। ऐसे लोग बैंक जाने से शर्माते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी होती है एक तो पढ़ाई लिखाई की कमी, दूसरा जानकारी की कमी, तीसरा झिझकना, शर्माना, अपनी बात को किसी से सरलता से कहना। क्योंकि बैंक प्रोफेशनल है, उनकी बात नहीं सुनते हैं, बैंक बड़े लोगों की बात सुनते हैं, बैंक प्रोफेशनल की बात सुनते हैं, बैंक उनकी बात सुनते हैं जो उनको कागज दे, उनकी बात सुने, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव करा इकट्ठे करा के दें, बैंक उनकी बात सुनते हैं। जो लोग 10, 15, 20, 25 हज़ार की आमदनी वाले लोग होते हैं, उनकी बैंक नहीं सुनता है। तो ऐसे में सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों का गठन किया जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पूरे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग तरीके से अपने क्षेत्रों में काम कर रही है। अगर मैं महाराष्ट्र और गुजरात की बात करूं तो बैंकों से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर विश्वास करते हैं। कई सोसाइटियों को मैं ऐसे जानता हूं जो उन्होंने बैंक से बढ़ चढ़कर कई काम किया है, बैंक से बढ़ चढ़कर काम किया है। मैं एक सोसाइटी का नाम लूंगा, महाराष्ट्र में एक बुल्ढाना कोऑपरेटिव सोसाइटी है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना एक डिस्ट्रिक्ट है शायद, वहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इतना बड़ा लोन किया है, इतने बड़े उस पर काम किया है कि आज बैंक पहले लोगों का विश्वास उसके ऊपर है। आज वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहते हैं, व्हीकल लोन देती है, गोल्ड लोन देती है, प्रॉपर्टी लोन देती है। लाखों की तादाद में उनके पास मेंबर हैं और मेरे हिसाब से 20,000 करोड़ तक का लोन उन्होंने बांटा हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे और क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटियों का चलन है। क्यों? लोग कोऑपरेटिव सोसाइटियों पे विश्वास नहीं करते हैं, नहीं आना चाहते हैं उनके ऊपर, लोग उनको समझते नहीं हैं। लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी मदद के लिए, एक गरीब आदमी की मदद के लिए, पर गरीब आदमी सोसाइटी आना ही नहीं चाहता है, वो समझता ही नहीं है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, किसी गरीब आदमी को माना 10,000 रुपये की जरूरत है। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाता खुलवाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10,000 का नहीं लेता है तो उसको 100 रुपये, 120 रुपये का ब्याज लगेगा। लेकिन वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर चला जाता है, किसी आम आदमी से ऋण ले लेता है, वहां पर उसको 5% का ब्याज देना पड़ता है, 10% का ब्याज देना पड़ता है, जो कि उसके लिए मुश्किल है। एक आदमी जो 10-15 हज़ार रुपये महीने की, 20,000 रुपये महीने की आमदनी कर रहा है, अगर उसे 50,000 का या 1 लाख रुपए का बाहर से ऋण लेना पड़ जाए तो उसके लिए ब्याज देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी, उसके बच्चों को जो खाने पीने के सामान में कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन लोग नहीं समझते, कोऑपरेटिव सोसाइटियों में नहीं आते हैं। अगर ये लोग सब कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाएं, उस पर विश्वास करें, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार द्वारा बनाई गई है,
किसी पब्लिक की नहीं है, सरकार की इसके पर निगाह होती है, सरकार देखती है। ये पब्लिक द्वारा बनाई गई, पब्लिक के लिए ही संस्था होती है कि आपस में मिलकर सब कोऑपरेशन से काम करें, एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, जिससे गरीब आदमी का भी विकास हो सके। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि गरीब आदमी इस बारे में नहीं सोचता। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ी सी कागजी कार्रवाई जरूर करती है, जैसे भाई 10,000 का लोन लेने आप आए, हाँ भाई कोई गवाही देगा, कोई बीच में गवाह आएगा, कोई गवाही देगा, हाँ भाई मैं कहता हूँ भाई इसको 10,000 रुपये दो, अच्छा आदमी है, ये आपको धीरे धीरे करके 1,000 रुपये करके 500 रुपये करके वापस कर देगा, करंट पैसे दे देती है। अब वो आम आदमी कागज साइन ही नहीं करना चाहता, डॉक्यूमेंट्स छोटे से पूरे ही नहीं करना पाता, छोटी छोटी बातें, भाई चेकबुक लेकर आइए, अपने फोटो लाइए, अपनी आधार कार्ड लेकर आइए, अपना पैन कार्ड लाइए, सोसाइटी में मेंबर बनिए और लाभ उठाइए। सोसाइटियों में मेंबर बनने का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, लंबे समय के बाद उसका आता है। जितना जितना आप पुराने होते चले जाते हो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, उतना ही आपको ज्यादा ऋण मिलना लग जाता है। और आप जानते हैं ऋण कितनी मिनिमम ब्याज पे मिलता है, आपकी कितनी सुविधा है। उदाहरण के लिए मैं एक आपको देता हूं, माना आपको 10,000 रुपए का लोन चाहिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मुश्किल से 100 रुपए या 120 रुपए उसके ऊपर महीने का ब्याज लेती है और उसकी किस्तें बांध देती है। आप 20 किस्तें बनवाइए, आप 10 किस्तें बनवाइए और किस्तों में अदा कीजिए। मैं विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी लोनी से बोल रहा हूं, जहां पे हम 2018 से काम कर रहे हैं। हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आप ऋण ना लीजिए, अपना ही पैसा जोड़िए, जिससे आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए ऋण ना लेना पड़े। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देते हैं। हम क्या कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि 2 पैसा, कई लोग ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में पैसा जोड़ करके अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिन्होंने सेविंग में अच्छा पैसा जमा करा रखा है, एफडीआई करा रखी है, वो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन गरीब लोग जो निसहाय है, जो निर्बल है,